दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है साई क्लासेस बाय रितेश रंजन में। आइए हम लोग जैसे कि क्लास ले रहे हैं, एपी जीपी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और आज का जो सेशन होगा वो एचपी से होगा। एचपी को हम लोग फुल फॉर्म बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कैसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन आपके जानकारी के अनुसार कि क्या होता है और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कभी एक एक क्वेश्चन यदि मिल जाए कहीं पे, तो यदि आप नहीं जान पाएंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग बेसिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या है। कि यदि कोई भी टर्म, जैसे कि कोई भी टर्म A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN RN HP है, तो इसके टर्म्स कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है, या फिर इसके कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए, यदि कोई भी टर्म HP में है तो जिसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो वो AP में होगा। ये चीज़ पहला प्राइमरी थिंग्स है कि इसके जानने का, कि यदि कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज यदि HP में है, यदि उसका हम लोग रेसिप्रोकल करें 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 डॉट 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 1/AN RN AP होगा ही होगा, मस्ट बी। ठीक है, यदि कोई भी सीरीज HP में है, उसके रेसिप्रोकल को हम कर दें तो वो AP में होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि AP को आपको मालूम है कि कोई भी सीरीज यदि HP में दिया है तो सिंपल सा उसका आप कन्वर्ट कर लें AP में। ठीक है, और AP का जैसे आप एन टर्म निकालते थे, आप उस तरह से निकाल करके आप आंसर दे दें तो आपको, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो HP का निकल जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या होगा 1/A2 माइनस 1/A1। ठीक है, 1/A3 माइनस 1/A2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस, इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते थे। और इसका फर्स्ट टर्म ये है। तो AP का जो nth टर्म होता है Tn ऑफ AP क्या हो जाएगा इसका जो होगा फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये किसका है, nth टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हम लोग Tn ऑफ HP लिखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Tn ऑफ HP। तो मैंने बताया था कि कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस यदि HP में है तो उसका रेसिप्रोकल AP में, और AP का जो रेसिप्रोकल होगा वो HP में। तो इसी का यदि हम लोग AP निकालें, यदि इसका Tn ऑफ AP निकालें तो Tn टर्म ऑफ HP क्या होगा 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आप कोई इसमें कुछ नंबर दिया हो और उसका 5th टर्म, 6th टर्म, 9th टर्म, 8th टर्म यदि आपको निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। आप इस तरह से सीरीज ना दे करके आपको इसका जस्ट उल्टा सीरीज दिया रहे, जैसे कि 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 डॉट डॉट 1/A1 आर इन HP। तो आप उसको क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN RN AP हो जाएगा। अब इसका मुझे मालूम है कि आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, कि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ये सब सेम आएगा। ठीक है, AN माइनस AN माइनस 1, इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालते। फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, तो Tn जो होगा वो AP का क्या होता था, A1 प्लस n-1 इंटू डी होता था। ठीक है, आप इसी का यदि हम लोग Tn HP का निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे
कि किस तरह से कोई भी आप सीरीज दिया हो और वो बोला हो HP और कोई टर्म निकालना है तो सबसे पहला जो स्टेप होगा उसको आप रेसिप्रोकल करके AP में कन्वर्ट कीजिए, AP का nth टर्म निकाल लीजिए और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो HP का nth टर्म निकल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपका बेसिक है, इसमें सम नहीं आता है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आते हैं, तो इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे। कुछ क्वेश्चन देते हैं और उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे फाइंड द, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ HP, और HP का जो सीरीज दिया हुआ है वो है 6 4 3 ... ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज है, आप उसका 9 टर्म का निकालने के लिए बोला गया कि 9 टर्म। आप देखेंगे इस तरह से आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस नहीं निकल पाएगा, ठीक है, बराबर नहीं होगा। तो आप इसको क्या करेंगे कि जो भी हमारा, क्या मैंने बताया कि HP में सीरीज है, जैसे 6 4 3 ... जो भी है R इन क्या है HP है, मालूम है। आप इसका रेसिप्रोकल निकालिए 1/6 1/4 1/3 ... R इन क्या होगा AP होगा। अब इससे आप कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस क्या है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/4 माइनस 1/6 इज इक्वल टू या 1/3 माइनस 1/4। तो आप देखेंगे कि ये 12 होगा, 4 में 3 जाएगा तो 1/12। अब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। कॉमन डिफरेंस जो निकल के आ रहा है 1/12 आ रहा है इस सीरीज का। आपको मालूम है कि पहला टर्म है 1/6 है, तो हम लोग क्या करेंगे T9 निकाल लेंगे। T9 निकालेंगे किसका, AP का। मैंने वही फॉर्म बताया था कि A प्लस n-1 इंटू D होता है। ठीक है, n यहाँ पे कितना है 9 है, तो हम लोग 9 n की जगह पे 9 रख देंगे। क्या होगा, A कितना है हमारे पास, A है 1/6 प्लस 9 माइनस 1 और D कितना है 1/12। ठीक है, इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए, करेंगे तो 1/6 प्लस 8 इंटू 1/12। आप देखिए इसको कुछ कट सकता है तो इसको काट दीजिए। ठीक है, 4 2 8 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1/6 प्लस 2/3। सॉर्ट आउट करेंगे 6 होगा और यहाँ पे 1 होगा प्लस 2 3 2 2 4, तो यहाँ पे 5/6 आ रहा है। कितना, किसका, ये AP का 9 टर्म है। अब मुझे HP का 9 टर्म निकालना है, तो उसी का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो मैं बोलूँ कि इसका जो 9 टर्म है इसको मैं इरेज कर लूँ यहाँ पे। T9 ऑफ HP इज इक्वल टू 1/T9 ऑफ AP लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/5/6, तो यहाँ पे 6/5। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 कि विच टर्म ऑफ HP is, which term of HP is 1/181 in series क्या दिया हुआ है 1/5 1/13 1/21 ... ठीक है, आपको मालूम है कि ये जो सीरीज है वो क्या है HP में। तो आपको मैंने बताया था कि सिंपल सा कोई भी सीरीज है HP में तो आप सिंपल सा उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, AP में कन्वर्ट कर। AP में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 5 13 21 ... कोई ऐसा एक नंबर होगा जो 181 होगा। ठीक है, R इन क्या है AP।
ठीक है। आपको मालूम क्या करना है कि 181 जो है वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है। तो आपको मालूम है कि मुझे ये नंबर ये दे दिया वैल्यू, ठीक है। तो मुझे कोई भी लगा सकते हैं कि टी एन यदि हम लोग लगाएं, टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। टी एन 181 दे दिया, ठीक है। एन हमको आपको निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, एन निकालना है। डी मुझे मालूम है, डी इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 5 या फिर 21 माइनस 13, किसी से भी आप किसी भी दो टर्म को सिलेक्ट करें और वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 आपका डी निकल गया। ए मालूम है, डी मालूम है, टी एन मालूम है, टी एन मालूम कितना है 181, ए कितना है 5 है, प्लस एन माइनस 1, डी कितना आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है। तो आप एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर दीजिए इसको कि 181 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। तो n माइनस 1 इज कितना हो जाएगा, तो 176 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1, सॉरी इतना होगा। आपको n को 1 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से n का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कि 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। जो 23rd टर्म होगा वो 1/81 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए कि n का वैल्यू कितना आ गया 23rd टर्म, 23rd टर्म जो होगा वो 181 आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको आंसर दे सकते हैं। यदि आपको सिर्फ थोड़ा सा रोटेट करेगा क्वेश्चंस को, एपी के क्वेश्चंस होंगे उसी में एचपी लगा देगा रेसिप्रोकल करके और आपको निकालने दे देगा। तो आप उसको आप टेंशन ना लें कि ये एचपी क्या होता है। तो उसमें सिंपल सी बातें हैं कि जो भी टर्म, जैसे मैंने एपी को पढ़ा है सिंपली उसी तरह के एचपी के क्वेश्चंस को लगा सकता हूँ मैं। कैसे, तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके जो भी सीरीज दिया रहेगा, जो भी सीरीज रहेगा उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके एपी में कन्वर्ट करेंगे। एपी के जो नंबर्स ऑफ टर्म होंगे, टर्म निकालने बोलेगा, कुछ भी बोलेगा उसको निकाल करके फिर जैसे इनको बताया मैंने उस तरह से आप एचपी का निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि टर्म निकालना है तो सिंपल है, टर्म की वैल्यू निकालनी है तो अलग हो जाएगी कुछ, ठीक है। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे वीडियो को यदि सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। यदि कुछ डाउट आ रहा है कमेंट करें। जो हमारा आने वाला वीडियो होगा वो AM, GM और HM, ठीक है। जो नेक्स्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ आने वाले वीडियो में वो AM, GM और HM, ठीक है। ये तीनों टर्म क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीनों में रिलेशंस क्या हैं, वो सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप क्वेश्चंस को लगाते रहें, बहुत सारे बुक्स के क्वेश्चंस को आप डिफरेंट बुक को लगाएं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में उसको भी लगाने की कोशिश करें। मैं जितना भी हो रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न को उठा करके मैं बता पा रहा हूँ। आप कॉन्स्टेंट एक क्वेश्चंस को ना लगाएं, एक टाइप के क्वेश्चंस को, डिफरेंट टाइप के जरूर क्वेश्चन लगाएं। धन्यवाद दोस्तों।